हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि आरपीएफ कांस्टेबल में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा समरी मैंने दिया था, शॉर्ट में बताया था। तो अभी मैं थोड़ा डिटेल में बात करती हूँ क्योंकि एक बहन का मैसेज आया था कि डिटेल में बता दीजिए थोड़ा कि मैथ और रीजनिंग किस टाइप की आ रही है, क्या उसमें पूरे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो हाथ में मैंने लिख लिया जो जो चीज़ें आपको बतानी हैं। सबसे पहले आज मैं मैथ की बात करूंगी और अगला वीडियो आपको मिलेगा जिसमें मैं रीजनिंग के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करूं रेशियो एंड प्रपोर्शन की, तो इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन रेशियो बेस होता है मैथ का, रेशियो परसेंटेज, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। सेकंड नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि 3 लोगों में कुछ लाभ को बांटा जा रहा था कुछ अनुपात में और टोटल पैसे दिए हुए थे। फिर बात करते हैं एज की, तो एज से एक क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, डुएबल था, आराम से किया जा सकता था। एवरेज से एक क्वेश्चन था जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे और उसमें से बहुत सारे लोग जा रहे थे और बहुत सारे लोग आ रहे थे, कि उसमें से मतलब थोड़ा सा वो मॉडरेट टाइप का था, इजी नहीं था बट किया जा सकता था। नंबर सिस्टम से तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो था कि 5 लगातार परिमेय संख्याओं का एवरेज ऐसे करके था और दूसरे नंबर पे था कि 119 प्राकृतिक विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो मतलब आराम से किया जा सकता था क्वेश्चन, जिसने थोड़ी बहुत भी चीज़ें पढ़ी हैं, थोड़ी बहुत नहीं मतलब आपको सतही तौर पे चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी तभी कर पाएंगे। डुएबल क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने देखा और फटाक से कर दिया, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे, जो कि एक गोले पे आधारित था और दूसरा शंकु पे आधारित क्वेश्चन था और फॉर्मूला बेस्ड था। आई थिंक 3 क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन था कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, ऐसे करके लगभग 3 क्वेश्चन थे। ऐड करते जाइएगा क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे बट आराम से आंसर आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का था कि नाव के विपरीत इतने किलोमीटर चलता है, नाव की दिशा में इतना चलता है, तो नाव की जो गति बताइए, ऐसे क्वेश्चन था। ट्रेन पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, किसी पुल को पार कर रहा है ट्रेन तो उसकी लंबाई कितनी है, ऐसे ही था। बहुत अच्छे से याद नहीं है क्योंकि लगभग 5-6 दिन हो गए, लेकिन मैं इसीलिए मैंने लिख के रखा है कि बोलते टाइम कुछ गड़बड़ी ना हो। एक क्वेश्चन था एवरेज स्पीड का, 2 स्पीड दी हुई थी, उनकी एवरेज स्पीड निकालनी थी। 1 या 2 क्वेश्चन वर्क एंड टाइम के थे और एक पाइप एंड सिस्टम का था कि टंकी में एक नल इतने समय में भर सकता है, दूसरा नल खाली कर सकता है। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के थे प्रॉफिट एंड लॉस के, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 2-3 क्वेश्चन थे शायद डिस्काउंट पे कि ईयरली था कि ऐसे एक साल में इतना % बढ़ता है, हर साल इतना बढ़ता है, ऐसे करके था। बट हाँ, क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। एसआई और सीआई के क्वेश्चन थे। सीआई थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक में फॉर्मूला लग जाए, तो इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मॉडरेट क्वेश्चन आता है। एलसीएम और एचसीएफ से 1 या 2 क्वेश्चन थे। एक तो था कि एलसीएम दिया हुआ था, एचसीएफ दिया हुआ था, एक संख्या दी हुई थी, तो दूसरी संख्या क्या थी। जो मैंने बताया है लगभग 28-30 क्वेश्चन का ब्यौरा दिया है, शायद 2-3 डीआई के थे, बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा तो बहुत आराम से आप 32-33 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 35 करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ और रीजनिंग तो बहुत आराम से कर सकते हैं, बस जीएस में दिक्कत होती है ना। आप सबको तो पता ही होगा जिसने पेपर दिया, जिसने नहीं भी दिया है उसके लिए भी बता दूं मैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, सारे फॉर्मूले रट लीजिएगा। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा होता है ना तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स की वजह से कभी कभी मन करता है कि वीडियो ना बनाऊं, लेकिन फिर भी मैं भी स्टूडेंट हूं, अपना टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूं, मेरा भी टाइम जाता है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, अपलोड करने में, तो निगेटिव कमेंट देखिए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप सब भर भर के पॉजिटिव कमेंट करिएगा। अच्छा लगता है कमेंट्स को पढ़ के, ऐसा नहीं कि नेगेटिव कमेंट्स की वजह से मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा मन खराब हो जाता है देख के, अच्छा नहीं लगता है कि क्यों लोग निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, जबकि सोच अच्छी है, काम अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ दिक्कत है। हाँ, हो सकता है बोलने में या बताने में कुछ दिक्कत रह जाती हो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँ, और पढ़ाई में कंटेंट ही क्या होता है, जो मैंने पेपर दिया है उसी को मैं बता रही हूँ कि कितने क्वेश्चन कैसे आए थे, इसमें कंटेंट वाली तो कुछ बात ही नहीं है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे रीजनिंग के टॉपिक्स को लेके, और तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए।